हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। ओके, एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इन ऑल फॉर्मेट्स, स्पेशली लाइक academics, कॉम्पिटेटिव एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑल्सो। ओके, सो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आपकी कई क्लासेस हो चुकी हैं जिनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है। ठीक, प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहिए। और आई होप कि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और आप क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड ऑफ वॉचिंग द थिंग्स। ओके, यू हैव टू वॉच द थिंग्स इन इंग्लिश, ऑल द थिंग्स। ओके, तो जो भी चीज़ें देखनी हैं, जो भी आपको टॉकिंग करनी है, जो भी वर्ड्स यूज करने हैं, यू हैव टू यूज इन इंग्लिश मोस्टली। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो एंड यू विल बी वेरी हैबिचुअल। अगर आप हैबिचुअल हो गए तो एक बार होने के बाद में यू कैन ईजिली स्पीक। ओके, अब इसी में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कंडीशंस पढ़ाई हैं, कुछ कॉमन सेंटेंसेस, विशेस, प्रोनाउंसिएशन, किस चीज़ का कैसे करना है, इन सारी थिंग्स को मैंने आपको डिलीवर किया है। और साथ ही में मैंने टंग ट्विस्टर्स भी बताए हैं कि जिससे आपकी जो वर्डिंग है, जो टंग है, वो अच्छे से ट्विस्ट कर सके, इंग्लिश वर्ड्स को अच्छे से प्रॉपरली आप स्पीक कर सके। ओके, आज मैं आपको एक ऐसी वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं जिसका मीन्स जो है डायरेक्टली कुछ और होता है, लेकिन सेंटेंसेस में उसका यूज स्पेशली किया जाता है, स्पेशल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग उसका यूज होता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो वर्ब है मेक। इस मेक वर्ब में कई सारी क्वालिटी छिपी हुई हैं, कई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टेंसेस छिपे हुए हैं इसमें। ठीक, इस वर्ब का यूज हम एक तो डायरेक्टली करते हैं, सिंपल, जैसे मेक मतलब बनाना हो गया। ठीक है, किसी भी चीज को बनाने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक, बाकी इसका जो एडवांस यूज है, स्पेशल यूज है, वो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई वर्क सब्जेक्ट खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे हम इसमें यूज करते हैं, मेक में यूज करते हैं। वहां पर हम मेक वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कोई भी काम हो, मान लिया, जैसे मैं कहता हूं कि वह अपने भाई से अपना, हिंदी में ही लिख देता हूं, गृह कार्य करवाता है। ठीक है, तो वह अपने भाई से अपना गृह कार्य करवाता है। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां मेन जो है, जो काम को कर रहा है, वो कौन कर रहा है? उसका भाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन करवा कौन रहा है? वह करवा रहा है। ठीक, तो मेन जो काम करने वाला है वो कौन है? काम किसने किया है? उसके भाई ने किया है। ठीक, और लेकिन वो क्या कर रहा है? करवा रहा है। यहां वो इंक्लूड है, लेकिन काम को कर नहीं रहा है, करवा रहा है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं? मेक का यूज करते हैं। और ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज किया जाता है। यानी इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों में इसका यूज करते हैं। जैसे ये प्रेजेंट का हो गया, अगर हम यही पास्ट का कहें कि जैसे मान लिया कि राहुल ने तुम्हें हंसाया। ठीक है, तो यहां तो ये डायरेक्ट यूज हो गया। ठीक, लेकिन क्या है, यहां पे हंसने वाला कौन है? तुम हो। और हंसा कौन रहा है? राहुल हंसा रहा है। यानी इंक्लूड दोनों लोग हो। सेम ऐसे ही इंक्लूड क्या है? दोनों है।
लेकिन हंस कौन रहा है? तुम हंस रहे हो। तो ये पास्ट में हो गया। ऐसे फ्यूचर में कहें, अगर फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे मान लिया जैसे वह तुमसे सारी जिंदगी खाना बनवाएगा। ये देखिए फ्यूचर में हो गया। यहां क्या है? खाना कौन बनाएगा? तुम। लेकिन बनवाएगा कौन? वह। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टू सब्जेक्ट्स, ठीक, क्योंकि स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर क्या करें बनाएंगे इसका? स्ट्रक्चर में अगर हम लिखें जैसे, तो सब्जेक्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक, आज मैं सिर्फ यही इंडेफिनिट का बता रहा हूं मेक में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे वह मुझे हंसा रहा था, ही वॉज मेकिंग मी लाफ, लाइक दिस। लेकिन आज इंडेफिनिट में है, क्योंकि अगर सारे टेंसेस को मैं सही से बताने लगूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर अभी मैं इसकी का बता रहा हूं। तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब में अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, उसके बाद में क्या आएगा? मेक आएगा। तो जो भी चेंजेस होंगे वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग मेक में होंगे। ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, तो यही क्या हो जाएगा? V1 में एस या ES लग जाएगा या V1 डायरेक्ट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट की बात करूंगा तो वो V2 लग जाएगा, सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आ जाती है। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करता हूं तो विल या शैल के बाद में V1 आता है। इस तरीके से हम यूज करेंगे। प्लस सेकंड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट जो है वो सेकंड सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और प्लस, ठीक है, ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट हो गया, फिर V1 आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। गॉट इट? ट्रांसफॉर्म करके यानी इसको ट्रांसलेट करके बताते हैं। जैसे लिखिए कि वह अपने भाई से अपना गृह कार्य करवाता है, तो सब्जेक्ट यहां फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही। अब यहां देखिए करवाता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ES लगता है। अब यहां पे जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी होगी? जो भी चेंजेस होंगे वो किस पे मैंने बताया? वो मेक पे होंगे। ये क्या हो जाएगा? ही मेक्स, ही मेक्स, वह करवाने लगा, मेक्स। अब किसको? फिर सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? अपने भाई से, ही मेक्स हिज ब्रदर। अब क्या करता है? गृह कार्य करवाता है। करवाना क्या है? मतलब लिखवाता है। गृह कार्य करवाने का मतलब है, ठीक है, डू। तो क्या है? ही मेक्स हिज ब्रदर। V1 आएगी, डू डायरेक्ट आएगी, V1 आएगा, डू। अब अपना काम तो हिज वर्क, और गृह कार्य है तो हिज होमवर्क। तो ही मेक्स हिज ब्रदर डू हिज होमवर्क। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। यहां देखिए, राहुल ने तुम्हें हंसाया, तो ये क्या हो जाएगा? पहला सब्जेक्ट क्या है? राहुल। फिर जो भी चेंजेस होंगे वो किस पे होंगे? मेक पे। तो यहां कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म, राहुल मेड। फिर क्या है? सेकंड सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तो कौन हंसा? यू। राहुल मेड यू। फिर V1 क्या है? हंसाना यानी लाफ। राहुल मेड यू लाफ, राहुल ने तुम्हें हंसाया, या राहुल तुम्हें हंसाता है, राहुल मेक्स यू लाफ। तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा। फ्यूचर में देखते हैं कि वह तुमसे सारी जिंदगी खाना बनवाएगा। तो यहां कौन है? वह। बनवाएगा तो ही आएगा। ही अब क्या है? मेक।
अब क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, फ्यूचर में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल, ही के साथ विल लगता है, ही विल मेक हो जाएगा। किससे बनवाएगा, तुमसे। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, यू। राहुल विल मेक यू, अब क्या है वर्ब, खाना बनाना, कुक द फूड, कुक द फूड। और क्या है, सारी जिंदगी, तो ये होल लाइफ। ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं तो मोस्टली यही तो काम करती हैं, घर में मम्मी हो, बहन हो, जो भी हो। तो ज़्यादातर अगर इंडिया की बात करें तो वर्किंग वुमेन जो है वो बहुत कम है, हाउस वाइफ्स ही ज़्यादा हैं। तो उस तरीके से देखें तो हाउस वाइफ्स का मेनली काम तो यही हो जाता है। बाकी अब टाइम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो वुमेन पावर है, जो फीमेल्स हैं, वो हर एक सेक्टर में आगे आ रही हैं, वर्क कर रही हैं, मेल्स से कंधा मिला के इक्वल सैलरी पे वर्क कर रही हैं अच्छे से। तो ये सब पहले की बातें थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, इक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो हर एक सेक्टर में फीमेल्स भी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। ये समझ में आया। तो जैसे ये अफर्मेटिव है, ऐसे ही नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव में क्या होगा, जैसे वह अपने भाई से अपना गृह कार्य नहीं करवाता है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नहीं करवाता है, तो नेगेटिव में क्या होगा, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो यही लगेगी। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब में ही डज नॉट मेक हिज ब्रदर, इस तरीके से हो जाएगा। यहां अगर आप कह दें राहुल ने तुम्हें नहीं हंसाया, तो यहां क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनता है, राहुल, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। राहुल डिड नॉट मेक यू लाफ, गॉट इट। उसके बाद अगर यही कह दें वहां तुमसे सारी जिंदगी खाना नहीं बनवाएगा, अगर यहां नहीं लगा दें तो यहां क्या हो जाएगा, विल नॉट मेक यू कुक द फूड होल लाइफ, गॉट इट। तो इस तरीके से नेगेटिव बनता है। बाकी जैसे आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाया है, सेम वही चीज रहेगी, कोई अलग से यूज नहीं करना है। आपको बस मेक ऐसे ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेक लगाना है, और वैसे ही जैसे आपने उस टेंस को यूज किया वैसे ही इसको यूज करना है, वही सेम हेल्पिंग वर्ब। अगर यही क्वेश्चन, जैसे क्या वह अपने भाई से अपना गृह कार्य करवाता है, तो क्या हो जाएगा, डज ही मेक हिज ब्रदर डू हिज होमवर्क। यही, क्या राहुल ने तुम्हें हंसाया, तो डिड राहुल मेक यू लाफ। यही, क्या वह तुमसे सारी जिंदगी खाना बनवाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही मेक यू कुक द फूड होल लाइफ। तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में भी कैसे यूज होगा, इसी तरीके से यूज होंगे। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा, ठीक, अगर हम ये नेगेटिव हटा दें, ठीक, नेगेटिव से हटा दें, अगर इंट्रोगेटिव लगा दें, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। यहां पे लगा दें क्या, यहां भी लगा दें हम क्या, और यहां भी हम लगा दें क्या। तो अगर क्या लगा दिया हमने, तो क्या लगाने से चेंज क्या होगा, कि ये सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो होता क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा, डज ही हो जाएगा। यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहले आ जाएगी, तो डिड राहुल हो जाएगा। डिड राहुल हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, विल ही हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ क्या लगाने से। मैंने सारे फॉर्मेट्स उसी बेस पे पढ़ाए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं है, बस टेंस अगर आपको क्लियर है तो टेंस के अकॉर्डिंग ही इसको आप पढ़ना है। और ऐसे ही, क्योंकि ये स्पीकिंग में आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, टेंस में तो इसको अलग से, जैसे इसमें टेंस नहीं आते हैं कि इसका ना पेसिव और एक्टिव की कोई खास नीड नहीं होती है इतना ज़्यादा, लेकिन स्पीकिंग में ये बहुत मस्ट है। आप स्पीकिंग में बोलते हैं, वह तुमसे अपना काम करवाता है, ठीक है, वह तुमसे अपनी सब्जी मंगवाता है, वह तुमसे अपना खाना बनवाता है, इस तरीके से आप सेंटेंस यूज करते हैं स्पीकिंग में, तो उसी को आप क्या करेंगे, अच्छे से इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। हिंदी में तो आप ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो इंग्लिश में इस तरीके से उसको करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। क्लियर? आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। वही अगर हम नहीं लगा देंगे तो डज ही नॉट हो जाएगा, यहाँ डिड राहुल नॉट हो जाएगा, विल ही नॉट हो जाएगा। बताने की नीड है क्या अलग से लिखने की? मेरे हिसाब से तो अलग से लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए। और डबल इंट्रोगेटिव हो जाए, क्यों वह अपने भाई से वह, ठीक है, वह अपने भाई से अपना गृह कार्य क्यों करवाता है, तो वाई डज हो जाएगा। और राहुल ने तुम्हें क्यों हंसाया, तो वाई डिड हो जाएगा। और वह तुमसे सारी जिंदगी खाना क्यों बनवाएगा, तो ये वाई विल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। बहुत ही अच्छी वर्ब है ये, और इसको अच्छे से आपको समझना होता है इस तरीके से। अब कोई भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक, जो भी आप दूसरे से करवाते हो। अब आप सोचिए कि आप क्या क्या करवाते हैं दूसरे से, या दूसरे आपसे क्या क्या करवाते हैं। थिंक, सोचिए, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपको ऐसे मिलेंगे, आप नहीं करवाते हैं या दूसरा आपसे करवाता है या कोई किसी से करवाता है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। तो प्रैक्टिस में करना क्या है, आपको उन सारे सेंटेंसेस को राइट करना है, उनको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है और प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की, ठीक है। जैसे वह मुझे बहुत रुलाता है, तो ही मेक्स मी वीप, बहुत रुलाता है मतलब बिटरली, बुरी तरीके से, ठीक है। या वह मुझे बहुत रुलाती है, सी मेक्स मी वीप बिटरली। या उसने मुझे बहुत रुलाया, सी मेड मी वीप बिटरली, बुरी तरीके से रोना पड़ा, ऐसे करके। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार 10 बार बोलेंगे तो क्लियरली आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो समझ में यही है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट में हम किस तरीके से मेक का यूज करते हैं। ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपने यहाँ तक क्लास देखी है, मतलब आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स हैं, चाहे वो बेसिक हैं, एडवांस हैं, न्यू थिंग्स आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ समझ में आई है। अदर टेंसेस में भी इसका यूज जो है वो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, क्योंकि ये भी इंडेफिनिट में आपने समझा है, फिर अगर अदर टेंसेस को मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगा तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगी। उससे बेहतर यही है कि आप टेंस अकॉर्डिंग समझ लें इसको, यूज ऑफ मेक, सो दैट्स विल बी वेरी गुड। सो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।